सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा बड़ा चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और कौन से बेस्ट इंडेक्स फंड्स हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं जो कि आपके हो सकते हैं रडार पर। इसके बाद दोस्तों हम कंपेयर भी करने वाले हैं और उसमें से बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों उससे पहले हम ये भी समझें कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं, इसमें कितना रिस्क होता है और ये कौन से इन्वेस्टर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल हो सकता है, इसका रिस्क एपेटाइट कितना होता है और आप इसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं आखिर इंडेक्स फंड होते क्या हैं। तो दोस्तों इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है जैसे हमारा इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो कि हमारे इंडिया के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो निफ्टी 50 में हम जानते हैं कि इसके अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड जो कि निफ्टी 50 को यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, तो इसका मतलब वो भी सेम उसी 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा जिस प्रोपोर्शन में उस इंडेक्स फंड को बनाया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड होंगे वो रेप्लिकेट करेंगे हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स को। मतलब हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स के जैसे परफॉर्मेंस होगी सेम वैसी हमारी परफॉर्मेंस हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की भी होगी। अगर हमारा निफ्टी 50 मान लीजिए 12% रिटर्न बनाता है तो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स फंड होगा वो भी लगभग 12 के आसपास रिटर्न बनाएगा। अगर मान लीजिए निफ्टी जो है वो नेगेटिव रिटर्न बना देता है -5% या -4% एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स फंड होगा वो भी नेगेटिव में 4 या 5 के अराउंड ही हमारा रिटर्न को शोकेस कर रहा होगा। इसका मतलब इंडेक्स फंड बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स को, क्योंकि ये हमारा फंड इसलिए ही बनाया गया था कि वो हमारे जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको फॉलो करे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंडेक्स फंड क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आखिर इंडेक्स फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों सपोज करिए एक पर्सन, एक इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करता है हमारे निफ्टी 50 कंपनीज में, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक्स के थ्रू। मतलब कि हमारे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं तो वो हर 50 कंपनी में जाके हर कंपनीज को बाय करने की कोशिश करता है, मतलब सब में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे इसको दिक्कत क्या होगा, एक तो उसे बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसके लिए उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि वो हर कंपनी को बाय करने के बजाय एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे जो फंड जो है वो निफ्टी के ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। इससे उसको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और जो इसका कैपिटल होगा वो उसी 50 कंपनी में लगा होगा जो वो डायरेक्ट बाय करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ये एडवांटेज भी होता है हमारे इंडेक्स फंड्स के साथ ही, क्योंकि हमारे निफ्टी के एक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। और ये निफ्टी 50 का इंडेक्स जो होता है हमारे टॉप इंडिया के 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होता है। हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट अभी भी इक्विटी मार्केट में ही हो रही है तो ये बिल्कुल सेफ तो नहीं होगा, पर यस बाकी फंड से मुकाबले में हम बोल सकते हैं थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा सेफ होगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये है एक ऐसा इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना चाहता है, वो सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करना चाहता है जिससे वो अपने एक्सपेंस रेशियोज वगैरह उसके जो एडिशनल चार्जेस है उसे बचा पाए, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट को बचा पाए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। अब वो इन्वेस्टर चाहे तो निफ्टी 50 का इंडेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स या निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स या निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली जो इंडेक्स में अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसमें कर सकता है। और स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं हमारे इंडिया के टॉप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। हालांकि इंडिया में बहुत सारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, पर यहाँ पे मैंने टॉप 4 को सिलेक्ट करा है और इस चारों में से कंपेयर करने वाले हैं कि बेस्ट हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड कौन सा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूज करा है बंधन निफ्टी का इंडेक्स फंड, दूसरा है हमारा यूटीआई निफ्टी का इंडेक्स फंड और तीसरा हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी फंड और चौथा है हमारा एचडीएफसी का इंडेक्स फंड। ये चारों फंड अपने आप पे काफी बेहतरीन है। हम इन चारों फंड में से भी बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी की। तो यहाँ पे मैंने सारे फंड जो लिए हैं वो हमारे सारे इंडेक्स फंड्स हैं जो कि हमारे इक्विटी के निफ्टी 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड एज की बात करें कि ये फंड हमारे कितने पुराने हैं, तो यहाँ पे जो चारों फंड है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। मतलब ये जो चारों फंड है उनका काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पिछले 11 साल से रन हो रहे हैं। फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंड साइज हमारा निफ्टी यूटीआई के अंदर देखने को मिला है जो कि लगभग 18,000 करोड़ का है। और हमारा दूसरे नंबर में हमारा एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है जो कि 17,000 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद हमारा आईसीआईसीआई है और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है हमारा निफ्टी बंधन के निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में जो कि 1348 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर बंधन में 100 रुपये और यहाँ पर आईसीआईसीआई में 100 रुपये और हमारे एचडीएफसी में 100, इन तीनों फंड में आप जस्ट 100 रुपये के आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जबकि आपको यूटीआई में थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 500 रुपये मिनिमम तो रिक्वायरमेंट होगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लमसम की बात करें
तो यहाँ पे तीनों फंड में यहाँ पे बंधन थोड़ा और यूटीआई की बात करें तो इन दोनों में लमसम के लिए कम से कम 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा आईसीआईसीआई की बात करें और एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे आप 100 रुपये के साथ ही लमसम के साथ फंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। हम बात करें खैर इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सपेंस रेशो की, क्योंकि हम इंडेक्स फंड को ज़्यादातर ऐसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर थोड़ा एक्सपेंस रेशो हमें कम मिले देखने को। यहाँ पे एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो बंधन है इसका एक्सपेंस रेशो 0.1% है, हमारा निफ्टी 50 यूटीआई निफ्टी 50 का 0.18 है, 0.717 हमारा आईसीआईसीआई का है और 0.2 हमारा एचडीएफसी का है। यहाँ पे बाकी फंड्स के मुकाबले में थोड़ा एचडीएफसी का थोड़ा हायर दिखाई दे रहा है हमारा एक्सपेंस। पर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं चारों फंड की, वहाँ पे हम थोड़ा करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे कि किस फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो एचडीएफसी में हल्का सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर परफॉर्मेंस भी हमारा डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। तो हम परफॉर्मेंस मतलब इनके रिटर्न्स को भी हम देखेंगे, उसके बाद हम जज करेंगे कि हमें कौन सा फंड बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करें एग्जिट लोड की तो आप पे हम हमेशा चाहेंगे कि हम ऐसा इंडेक्स फंड सेलेक्ट करें जिसके अंदर एग्जिट लोड ना हो। अब खैर इंडेक्स की अगर बात करें तो स्पेशली अगर आप इंडेक्स फंड को चूज करते हैं तो वहाँ पे अगर एग्जिट लोड बिल्कुल ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा फंड माना जाता है। खैर यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर इंडेक्स फंड के अंदर यहाँ पर एक एग्जिट लोड है, लेकिन ये एग्जिट लोड बहुत कम है। देखा जाए तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो दिखाता है कि 0 से 3 मतलब 3 दिन के अंदर निकलेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और अगर आप 3 दिन को मिनिमम अगर स्टे रहते हैं इसमें मतलब इस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसमें कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक कंपैरिजन। और हम चलें इनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि हमारा कौन सा फंड सबसे बेहतरीन फंड है। तो चलिए दोस्तों जरा अब हम इन चारों फंड्स के रिटर्न वाइज परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करते हैं कि इन चारों फंड्स ने हमारे रिटर्न्स के बेसिस पे किस तरह ये परफॉर्मेंस शोकेस की है। उसके बाद हम इसमें से बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको टेबल में शोकेस करा यहाँ पे ईयर्स, यहाँ पे हमने रिटर्न्स को कंपेयर करा है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में। और यहाँ पे मैंने बीच में लिखा है बेंचमार्क, यानी कि हमारा जो बेंचमार्क है इनका निफ्टी 50 है उसकी हमारी 1 ईयर रिटर्न कितनी है 28%, 3 ईयर की हमारी 18 है, 5 की 19 और 10 की 14 है। और यहाँ पर हमारे जो चारों फंड्स हैं यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूटीआई और बंधन, इन चारों फंड्स की यहाँ पे ईयर वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने शोकेस करी है। तो इसमें से मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि किसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे देखा मैंने हर ईयर यानी कि 3 ईयर में, 5 में, 10 में, सभी ईयर्स में एचडीएफसी के जो परफॉर्मेंस है वो हमारे बाकी फंड्स के मुकाबले रिटर्न्स के बेसिस पे थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिटर्न्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी है वो क्लियरली हर साल बाकी फंड्स को बीट कर पा रहा है ईजिली। हालांकि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, और बेंचमार्क को बीट करना यहाँ पे इंडेक्स फंड के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो उसको लगभग फॉलो कर सकते हैं, वो बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, हालांकि वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ये रीजन होता है। जैसे यहाँ पर बेंचमार्क ने 28% रिटर्न बनाया है जबकि एचडीएफसी ने 27.36 बनाया है। तो यहाँ जो पॉइंट बेसिस में थोड़ा जो रिटर्न्स में कमी आई है वो इसलिए होता है कि जो भी ये लोग एचडीएफसी के जो फंड मैनेजर होते हैं, जब इन्हें फंड मिलता है तो ये फंड को पूरा एलोकेट नहीं करते हैं इंडेक्स के अंदर, कुछ पोर्शन इन्हें फंड का कैश में रिजर्व रखना पड़ता है, जिससे कभी अगर रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आती है तो उसको फुलफिल करने के लिए इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। या फिर इनको जब बाइंग सेलिंग करनी होती है तो कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस या फिर हमारे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं उनको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसे इनको वहाँ पे हानि हो जाती है। ऊपर से फिर इनको एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस रेशियो इन्हें कहाँ से कट करते हैं ये लोग। हम जो फंड देते हैं, जो इन्हें फंड मिला है टोटल, उस फंड में से ये लोग एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करते हैं। तो आपका जो फंड इन्वेस्ट होता है वो थोड़ा सा जो भी आप देते हैं उससे कम इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट में ज़्यादा कम नहीं होता, पॉइंट वाइज थोड़ा सा कम हमें रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि इसी को मापने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रैकिंग एरर। जैसे हमें पता चलता है कि जो हमारा फंड है वो उस बेंचमार्क के मुकाबले में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मतलब वो कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रैकिंग एरर कैलकुलेट करते हैं। और जो फंड की ट्रैकिंग एरर कम हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर हम ट्रैकिंग एरर की बात करें तो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर एचडीएफसी का 0.05 है। यहाँ पे देखा जाए तो चारों फंड का लगभग सेम ही है, पॉइंट में 0.05, 0.04 के अराउंड है। तो चारों फंड जो वो ट्रैकिंग एरर के मामले में लगभग सेम ही दिखाई दे रहे हैं। बात करें एक्सपेंस रेशो की तो इन चारों फंड में सबसे कम एक्सपेंस रेशो वाले हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, तो उसमें हमारा बंधन जो कि सबसे कम है, लेकिन बंधन की जो हमारे परफॉर्मेंस है वो थोड़ी यहाँ पर एचडीएफसी के मुकाबले कम है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे हमने एक्सपेंस रेशो में देखी तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या यहाँ पे बाकी के मुकाबले हमारा एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशो है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो भले ही दोस्तों यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशो के मामले में एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि रिटर्न्स बाकी फंड्स के मुकाबले में आउट फॉर्म दे रहा है तो हमें ये जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं ये जस्टिफाई हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स के बेसिस पे और हम एयूएम वाइज भी देखिए तो एचडीएफसी का एयूएम भी सेकंड नंबर पे था, काफ़ी अच्छा खासा एयूएम था। तो यहाँ पर एचडीएफसी जो है बाकी फंड्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है।
हालांकि फाइनल डिसीजन आपका ही है, आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे हम परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा देखिए, फंड वाइज, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशो, इन कुछ चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो हमें HDFC ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में एक सिंपल सा कंपैरिजन हमारे बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के, और हमने समझा कि होते क्या हैं, ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो कंक्लूड करते हुए आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमने जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स को फॉलो करा है, ये सब हमारे पास डेटा के बेसिस पे हमने कंपेयर करा है। जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हमें देखने को मिले, हो सकता है आगे चल के हमारे HDFC की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाए, बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, पास डेटा के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यस HDFC की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है और शायद फ्यूचर में भी बेहतरीन कर सकता है। तो दोस्तों लास्ट अल्टीमेट डिसीजन आपका है कि आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।